शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार, ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ साथ देवियों की विशेषताओं के बारे में यह विशेष कार्यक्रम आप सभी के लिए। इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन चंडीगढ़ से। दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन 1979 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। फिलवक्त ये चंडीगढ़ के साथ साथ सोनीपत में विश्व कल्याण सरोवर की सेवा की कार्यभारी को संभालते हैं। आइए इनसे जानते हैं नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में। दीदी, नवरात्रि की तो पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि को बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से मनाते हैं और ये पूरे भारतवर्ष का त्यौहार है। बंगाल में भी मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, उत्तर भारत में भी मनाया जाता है, दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है, और उसे छोड़कर गुजरात में भी बहुत तरीके से, अलग अलग तरीकों से लोग मनाते हैं इस पर्व को। तो फर्स्ट तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि भारत के इतने क्षेत्रों में जब नवरात्रि मनाई जाती है तो माँ के रूप में देवी की आराधना की जाती है, शक्तियों की आराधना की जाती है, इसकी क्या खासियत है? आपने दो शब्द अभी यूज किए, माँ के रूप में और शक्तियों के रूप में देवी की आराधना की जाती है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत वंडरफुल है जी। एक तरफ माँ, दूसरे तरफ शक्ति है वो देवी। देवी मीन्स जिसके अंदर डिवाइन वैल्यूज हो जी। एक ऐसी हस्ती जो दिव्य गुणों के खजाने से भरपूर है और जिसके अंदर वंडरफुल बैलेंस करने की कला हो। एक तरफ वो माँ है यानी ममता की मूर्त है और दूसरे तरफ वो शक्ति है। तो ये बहुत वंडरफुल बैलेंस है जो आज की सोसाइटी में दिखाई नहीं पड़ता है। कोई लवफुल होने लगता है तो लॉज को भूल जाता है, कोई लॉफुल होने लगता है तो प्रेम की शक्ति को भूल जाता है। इसलिए आज के ज़माने में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। ये उस महान दिव्य शक्ति की यादगार हम लोग मनाते हैं जो भारत में जन्मी थी, जिसका अवतार ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हुआ था और जिसने अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर शक्ति स्वरूपा माँ और ममता रूपी शक्ति बन करके दिखाया था, जिसने बैलेंस कभी लूज नहीं किया। इस अनोखी शक्ति को धारण करने वाली वो दिव्य विभूति भारत के हर स्टेट में मानी जाती है। किसी में उसका रूप थोड़ा बाहरी रूप ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, वरना तो माँ का यादगार हर एक प्राणी के हृदय में है। उसी की यादगार में अपने देश को भी भारत माता कहा जाता है, धरती को भी माँ के रूप में कहा जाता है, क्योंकि माँ भी हो और ममता के साथ साथ शक्ति स्वरूपा भी हो। ये एक विचित्र बैलेंस केवल भारत की भूमि पर ही देखने को मिलता है। जी, आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया और मैं शायद इस अर्थ में कभी नहीं सोच रहा था कि लव एंड लॉ के बैलेंस के रूप में इस चीज़ को देखा जाए। माँ को जहाँ पर हम प्यार से याद करते हैं वहाँ पर शक्ति को याद किया जाता है दुष्टों के संहार के लिए, या फिर ऐसे चीज़ों में याद किया जाता है जब हम आफत में हैं या हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ हैं। बहुत सारे लोग नवरात्रि पर बहुत सारे आचरण करते हैं और उत्तर भारत में खास कर जो आचरण देखने को मिलते हैं वो है जगराते किए जाते हैं, और वहीं पर गुजरात में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, और वहीं पर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर लोग अलग ही तरीके से माँ की उपासना करते हैं। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं आचरण में, उपासना के तरीकों में, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये लोग किस लिए करते हैं और क्या क्या करते हैं। इस सारे के पीछे बहुत महान और शुद्ध भावनाएं रही थी कभी जी, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रूप बदलती चली गई। फिर भी उनका जो मोटा रूप बाकी बचा है वो भी अपने आप में बहुत महान है, परंतु
अगर आज का इंसान उसके पीछे छिपे हुए वास्तविक रहस्यों को समझ जाए तो उसका पूरा फायदा उठा सकता है और माँ से जो प्राप्ति करनी चाहिए वो वास्तविक रूप से कर सकते हैं। खास जैसे आपने पूछा, लोग जागरण करते हैं, वो जागरण का अर्थ समझते हैं कि जो रात बनी हुई है 24 घंटे में आधा दिन आधी रात है। दिन हमारे वर्ल्डली एक्टिविटीज के लिए होता है, रात विश्राम के लिए होती है। तो उन्होंने समझा कि माँ के नाम पर हम कुछ त्याग करें, तो रात की नींद का त्याग कर दिया और नींद त्याग करके रात को जागरण करते हैं। और उस जागरण में केवल जागरण नहीं करते, जागरण के साथ साथ कीर्तन करते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगा करके उसमें माँ का भव्य भवन बना करके और अच्छे से अच्छे सुर में गीत गाने वाले, भेंट गाने वाले लोग वहाँ पर आते हैं और भावना से वो गाते हैं। वास्तविक अर्थ इसके पीछे और गहरा छिपा हुआ है जिसको ठीक रीति से जानना चाहिए कि माँ सच में माँ है और हम उसके लिए अगर सच में बच्चे हैं तो कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए रात को नहीं सोए, जाग कर बैठे, जागता रहे और मेरे गुण गाता रहे। वो प्रैक्टिकल में माँ है ना, तो ये वाली नींद त्याग करे और मेरे गीत गाता रहे। वो माँ के हृदय में क्या है वो राज की बात मैं सुनाती हूँ, क्योंकि वो माँ के साथ देवी है, यानी डिवाइन वैल्यूज में 100% है। तो जिसकी माँ डिवाइन वैल्यूज में 100% होगी वो ये इच्छा रखेगी कि मेरे बच्चे में भी डिवाइन वैल्यूज 100% होनी चाहिए, जो आज के मनुष्य की सारी वैल्यूज सो गई है। तो माँ की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे यानी मनुष्य आत्माएं, उनके अंदर सोई हुई ये वैल्यूज जाग जाएं, जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद से जाग जाए। जैसे कोई इग्नोरेंट होता है और गलती पे गलती करता रहता है, उसको हम कहते हैं सोया हुआ है क्या, जाग जा। जागना मीन्स समझदार, सोना मीन्स बेसमझी। तो आज बेसमझी के वश मनुष्य जो गलतियां कर रहा है, एक दूसरे का हक छीन रहे हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, जो पाप के अनेकों काम कर रहे हैं, उनको छोड़ करके अंदर की सच्ची आवाज सुनना, जो हृदय से पवित्र आवाज निकलती है, उस आवाज को सुन करके उसको अप्लाई करना, उसको हम कहेंगे ठीक से जागा। ठीक, अब वो जागा है। बिल्कुल, जागरण का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि रात भर जाग के बैठे रहे, मगर वास्तविक अर्थ ये है कि आप जो अज्ञान की निद्रा है उससे जागिए, आप सही समझ रखें, उसको जागना कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप कह रहे थे कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरे लिए कुछ कर रात भर की नींद त्याग करे, मगर हर एक में ये इच्छा होती है, हर माँ में ये इच्छा होती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, मेरे से भी आगे बढ़ें, ये इच्छा होती है। एक और विधि, एक और परंपरा जो देखने को मिलती है, लोग घट स्थापना करते हैं और एक अखंड जोत जला के रखते हैं, और ये जो 9 रात्रियां होती हैं, पूरे 9 रात्रि तक ये जोत जली रहती है, इस जोत को बुझने नहीं देते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका भी बहुत सुंदर मीनिंग है। वास्तव में नीचे घड़ा है जी, घड़ा मिट्टी का है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। वास्तव में वो ज्ञान अमृत का प्रतीक है। घड़ा हमारी बुद्धि है, बुद्धि घड़ा या हृदय को भी घड़ा कहते हैं कि मेरे दिल के घड़े के अंदर घट घट में जैसे कहते हैं ये बात समाई हुई है। तो दिल रूपी घड़े में अगर ज्ञान अमृत समाया हुआ है तो हमारे ज्ञान की ज्योत और आत्मा की ज्योत जगी रहेगी। अब यहाँ ज्योत का मतलब है प्रकाश, और ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ही इज द टॉर्च बेयरर, ही इज लाइट हाउस फॉर अदर्स। तो टॉर्च बेयरर मीन्स वो अपने ज्ञान से दूसरों को लीड करता है। टॉर्च बेयरर है मीन्स लीडर है, उसके कर्म दूसरे को लीड करते हैं। तो में माँ प्रतीक है ज्ञान का, माँ प्रतीक है गहरी समझ का, जिसके कारण से उसके अंदर लव और लॉ का बैलेंस आया है, जिसके कारण से उसकी इतनी सारी शक्ति की भुजाएं दिखाई हुई हैं। और 9 दिन अगर हमने अपने सफल करने हैं तो वो केवल तभी सफल होंगे जब ज्ञान अनुसार आप अपने चिंतन को चलाएं, यानी ज्ञान की ज्योत जलाएं,
ज्ञान की ज्योत जलाना मीन्स हर एक कर्म को आप ज्ञान के साथ कोरिलेट करके करें। समझो कि आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, दुकान पर बैठ गए हैं जा करके, तो आप सोचें कि इस बात में कमाने के लिए ज्ञान क्या कहता है, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, फाइनल ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या कहता है। समझो कोई बेईमानी कर रहा और गरीब का हक छीन रहा और कहता है मैंने अपने बच्चे पालने हैं, पर फाइनल ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या कहता है कि जिस गरीब का तू हक छीन रहा वो भी किसी का बच्चा है, वो भी एक अमर आत्मा है, वो भी परमात्मा की संतान है। परम सत्य ये कहता है कि आज तुम किसका हक छीन के खाएगा, कल तेरा हक कोई छीन लेगा। और फिर झूठ की कमाई से तेरे बच्चे ज्यादा लग्जरीज तो ले सकते हैं पर ज्यादा सुख नहीं प्राप्त कर सकते। और ज्ञान की ज्योत अगर उसकी जगी हुई है तो वहां दुकान पर बैठा ये सोचेगा, हे भगवान सच की कमाई करूंगा, थोड़ी करूंगा पर संतुष्ट रहूंगा। बच्चे अगर कम लग्जरीज में रहेंगे उनको मेहनत करना सिखाऊंगा, उनको मैं सच की राह पर, देश की भक्ति की राह पर चलना सिखाऊंगा, दूसरे के लिए कुछ त्याग करना सिखाऊंगा। यही मेरी सच्ची कमाई है। इसको हम कहेंगे कि उसने ज्ञान के घट में ज्योत जगाई। आज के मनुष्य को ये वाली बातें मुश्किल लगती है, उनको एक भ्रम पैदा हो गया है, बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर हमने घड़े पर ज्योत जगा दी तो माँ राजी हो जाएगी, ज्योत बुझ गई तो अपशगुन हो जाएगा, हमारी नवरात्रि भंग हो जाएगी। इसलिए बेशक रात को उठ उठ करके भी उसमें घी डालते रहेंगे, और शुद्ध घी डालते हैं, तेल नहीं डालेंगे, डालडा घी नहीं डालेंगे। तो शुद्ध घी मतलब शुद्ध विचार डालो। जहाँ आपके शुद्ध विचार संचित हो करके आपके जीवन में काम करेंगे, वहाँ आपका ज्ञान का प्रकाश ऐसा होगा जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको लोग फॉलो कर सकेंगे। हाँ, सो एंड सो सच्चा होकर के भी इतना अच्छा वकील, सो एंड सो ईमानदार होके भी एक दाम पर सच बताता है, चीज इतने की आई थी इतने की बेच रहा हूँ, इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, रोल मॉडल बने। तो इसको हम कहेंगे वास्तव में ज्योत जगाना। मीनिंग तो ये था, पर धीरे धीरे दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबती गई और ये छोटा सा रिचुअल करके अपने आप को राजी कर रहे हैं कि हमने 9 दिन घड़े पर ज्योत जलाई थी, बुझने ही नहीं थी। मतलब वो बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट मान लेते हैं। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि ये जो रिचुअलिस्टिक हो गए हैं कि जो वास्तविक अर्थ है उस चीज़ का, उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसे जाने बगैर ही जब हम चीज़ों को करते हैं तो शायद हमें उतनी प्राप्तियां नहीं होती और शायद उतना आत्मिक सुख भी नहीं होता उस पर्व से। और मैं बहुत बार देखता हूँ कि 9 दिन तक तो लोग व्रत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, ज्योत अखंड जलाए रखते हैं, मगर 9 दिन बाद जैसे वो सब कुछ समाप्त हो गया और फिर उसके बाद वैसे के वैसे हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाता है। जितनी शुद्धि उन्होंने रखी थी, घर की सफाई करना है, खान पान की शुद्धि रखना है, वो सब बराबर हो जाता है। जैसे व्रत के बारे में मैं कह रहा था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि के समय पे उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, और स्पेशली गुजरात में और राजस्थान में भी बहुत सारे लोग उपवास व्रत रखते हैं, पानी पे रहते हैं या फिर पानी भी नहीं पीते हैं, सिर्फ एक वक्त खाने वाले कुछ लोग होते हैं। ये व्रत करने का क्या मतलब है? वास्तव में व्रत शब्द का अर्थ है वृत्ति कायम रहे। इसको उपवास भी कहते हैं। उप मीन्स निकट, वास मीन्स रहना। तो अपने इष्ट के निकट रहना और मन की दूषित वृत्तियों को कंट्रोल में करना, और उस चीज को न कर पाने के कारण से फिर भी उसका एक थोड़ा सा और अच्छा रूप है वो भी कि वो भोजन छोड़ देते हैं। कोई सिर्फ फल पर भी रहते हैं, फलाहार करेंगे उन दिनों, और कोई सिर्फ पानी पर भी रहते हैं। वो फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी बात है, मानसिक संयम के लिए भी अच्छी बात है कि आप एक जीव रूपी चंचल इंद्री को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत लोग पूरे के पूरे 9 दिन घर में प्याज लहसुन का छिलका तक भी नहीं आने देंगे। बहुत लोग नॉन वेज बिल्कुल बंद कर देंगे। कोई कोई सिटीज में तो पूरे सिटी में 9 दिन जो है वो नॉन वेज बनेगा ही नहीं, अंडा मीट शराब सब बंद हो जाएगा।
तो ये जो 9 दिन हैं ये सिर्फ इसलिए टारगेट किए गए थे जो ये इम्पोर्टेंस बताते हैं कि संयम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ज़िंदगी में। अगर आप फाइनली ज़िंदगी में जीभ पर, आँख पर, अपने विचारों पर संयम रखते हैं तो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। इस व्रत के साथ लोग कई तरह के अच्छे अच्छे काम नवरात्रि में शुरू करते हैं, क्योंकि व्रत रखा होता है ना, शुभ मानते हैं। बिजनेस अच्छा तभी शुरू करो, कोई की शादी तभी करो, अच्छे दिन माने जाते हैं। तो अच्छे दिन हर इंसान के तब आएंगे जब वो सच में अपनी नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करेगा, वृत्तियां काबू में रहें। अशुद्ध कभी ना खाएं, सिर्फ 9 दिन 9 क्यों? दिन ही क्यों? फुल टाइम ही अशुद्ध कर कभी ना खाएं, कंट्रोल से खाएं। उपवास वो समझते हमने खाना छोड़ दिया ना, तो जितनी बार भूख याद आएगी उतनी बार माँ याद आएगी, या जो भी अपने इष्ट को याद कर रहे होते उतनी बार याद आएगा। पर अभी लोग जरा ज्यादा एडवांस हो गए, ज्यादा बुद्धिमान हो गए, भूखे रह जाते हैं तो समझते हैं भूख ना याद आए तो टीवी देख लेते हैं, या कहीं और घूमने चले जाते हैं, या फिर डांस करने लग जाएंगे कि चलो भूख जो है वो भूल जाएगी तो अच्छा है। फिर मैं वही बात कहती हूँ कि वो तो माँ है। माँ का हृदय कब बर्दाश्त करेगा ये वाली बात कि बच्चा मेरे लिए भूखा है। सही बात है। और ही माँ तो खुश होगी बच्चे को मैं ये भी खिलाऊं, मैं वो भी खिलाऊं। खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन असंयमित खाना, अशुद्ध खाना, ये बहुत बुरी बात है। तो मैं तो ये कहूँगी हमारे सुनने वालों को कि अगर आप सच में माँ को राजी करना चाहते हो, उनके हृदय में स्थान पाना चाहते हो, सच में उनका प्यार संजोना चाहते हो, उनके दर्शन पाने चाहते हो, तो जीवन में एक छोटा सा नियम धारण कर ही लो कि हम रोज अशुद्ध नहीं खाएंगे, रोज नॉनवेज नहीं खाएंगे, रोज अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे, रोज ये बदबू वाली चीज प्याज लहसुन क्या रखा है इसमें, एक बदबू ही तो है। रोज हम प्रसाद स्वरूप बेशक 3 टाइम खाओ, लेकिन संयम से खाओ। जहाँ अशुद्ध मिले वो ना खाओ। तो मन की वृत्तियों को कायम करने के कारण से ये रस्म निकली थी जो होल लाइफ अडॉप्ट करनी थी, और लोगों ने उसको सिर्फ 9 दिन में बांध दिया। कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। सही बात है। अभी लोग समझते हैं कि जब हमसे इतना सब कुछ नहीं करना है तो चलो 9 दिन के लिए करके देख लेते हैं, मगर उन 9 दिनों में जो आपने किया है, जो व्रत किया है, जो धारणाएं की हैं, जो अच्छी बातें आपने की हैं, वो कंटिन्यू की जा सकती हैं अगर आप बहुत आसानी से की जा सकती है, कोई अगर करना चाहे तो, सच में उसको माँ से प्यार हो तो। क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए नहीं है कि अभी नवरात्रि में कर दिया तो साल भर के लिए माँ खुश हो गए। हर दिन करते रहेंगे तो हर दिन के लिए माँ खुश हो सकती है, और आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ कि लोग इस समय पर पहाड़ियों पर जाते हैं, चढ़ते हैं, इतने इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर पैदल चलते हैं, तो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। मगर ऐसे नवरात्रियों में लोगों का करना, जत्था निकलता है, लोग जा रहे हैं, ग्रुप ग्रुप बना के जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ उसी टाइम पे स्पेसिफिकली इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? उसी टाइम तो नहीं, वैसे भी देवियों के बहुत सारे यादगार टेम्पल्स जो बने हुए हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई पर ही बने हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर है। नैना देवी है, जैसे वैष्णो देवी है, इतने किलोमीटर चढ़ करके जाना होता है, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, सारे रास्ते बोलते जाते हैं जय माता की, जय माता की। हम भी गए हुए हैं 2-3 बार, तो हम देखते हैं उस टाइम बहुत इमोशंस हाई लेवल की होती है, अंदर से जोश होता है और चढ़ने करने की मेहनत फील नहीं होती है, पर उसके पीछे भी एक रहस्य है। मैं फिर से वही बात कहूँगी कि माँ सिर्फ इतना नहीं चाहती है कि आप फिजिकल एफर्ट करो और इतनी चढ़ाई चढ़ करके आओ, तो उसमें ज़रूरी बात है कि जो फिजिकली फिट लोग हैं, ज़्यादा ताकत वाले लोग हैं, वो तो चढ़ जाएंगे, और जिनकी टांग एक टूटी हुई हो और कोई और फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, वो तो हमेशा ये समझेंगे कि हम तो कभी भी नहीं चढ़ सकेंगे। तो वास्तव में माँ कौन थी जिसको माँ कहते हैं? ये वही हस्तियाँ थी जिन्होंने आंतरिक चढ़ाई बहुत चढ़ी, आंतरिक रूप से अपने को लिफ्ट किया और चुपचाप किया, गुप्त रूप से, जो आम साधारण लोग नहीं कर सके। आम साधारण लोग जिन बातों के लिए कह देते कि हमारे बस की बात नहीं है,
करना तो चाहिए लेकिन हम हमसे नहीं कर नहीं होता है, सकते। हम नहीं कर तो पाएंगे। माँ नाम उसी को दिया गया जो आंतरिक रूप से इतनी ऊंची हो गई, सत्यता में, पवित्रता में, संतुष्टता में, क्षमा में, करुणा में, रहम में, इतना अपने को अपलिफ्ट किया कि दुश्मन भी सामने आया तो माफ कर सकी, विरोधी भी सामने आया तो प्रेम दे सकी, कितनी भी ऑड सिचुएशंस के अंदर संतुष्ट रह सकी, कितना भी आउटसाइड फोर्स था उसके अंदर स्टेबल रह सकी, अनडिस्टर्ब्ड रह सकी पूरी जिंदगी के अंदर। जैसे कहानी दिखाते हैं कि माँ वैष्णो ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, चाहे पीछे भैरव लगा या जो कुछ भी लगा, फिर 9 महीना गर्भ गुफा में उन्होंने तपस्या की, फिर उसके बाद निकल करके फिर ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, भैरव पीछे लगा। मतलब अपोजिशन फोर्स, बहुत सारे लोग रोकते हैं अगर आप प्योर बनते हैं, सच्चे बनते हैं तो झूठे लोग पीछे पड़ते हैं, आप प्योर बनते हैं तो इम्प्योर लोग पीछे पड़ते हैं, जिसको कहते हैं आज की सोसाइटी में लेग पुलिंग बहुत है। आप किसी कुछ भी अच्छा ऑफिस करेंगे तो में नीचे लिया एक जाता है, व्यक्ति भी अगर ये डिसाइड कर ले मैं रिश्वत नहीं लूंगा, उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो बहुत जाता डिफिकल्ट है। कितना अपोजिशन फोर्स, इस तरह के बहुत सारे भैरव उनके पीछे पड़ेंगे कि है। देखते हैं तू लेता है कि नहीं, हम्म, नहीं तो नौकरी छोड़, नहीं तो तू गांव में ट्रांसफर हो जा। इस तरह वाला अपोजिशन फोर्स कितना भी आया कितना भी आया, लेकिन जिन महान हस्तियों ने उसको परवाह किए बिना उन सारे को क्वालिफाई किया, टोटल डिवाइन वैल्यूज को, वो जगदम्बा कहलाई, वो माँ कहलाई, वो देवी वैष्णो कहलाई, जी। विषय विकारों को जीतने वाली कहलाई, वो दुर्गा कहलाई, दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने वाला एक दुर्ग किला जो अनइफेक्टेड है, जो अपराजय है, जिसको कोई हरा नहीं सकता। ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हाईनेस वो जो अचीव करे वो माँ थी, उसके यादगार में लोग फिर पहाड़ चढ़ते हैं। दीदी आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि चढ़ाई क्यों करते हैं लोग, वो उनकी अपलिफ्टेड स्पिरिचुअल स्टेज का प्रतीक है जो पहाड़ों के ऊपर लोग जाते हैं, और वो भले आज फिजिकल सेंस में कर रहे हैं मगर उसके पीछे का रहस्य ये है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए कुछ प्रांतों में बलि प्रथा बहुत मशहूर है। नवरात्रि पर नेपाल में, उत्तराखंड में, बंगाल में भी बहुत सारी जगह बलियां दी जाती हैं। बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाती है, बकरे की, कहीं पर भैंस की। तो ये प्रथा कैसी है नवरात्रि में? देखो भाई, माँ को बलि चाहिए तो जरूर। बलि क्यों कहा उस चीज को? बलि में दर्द होता है जी। बलि में मौत होती है, और बलि के अंदर एक एफर्ट होता है। उस सारे का सारा एफर्ट माँ चाहती थी मेरे बच्चे अपने ऊपर करें। बकरा काटा तो बकरा जब बोलता है तो वो बोलता है मैं और मैं। मैं करता है, तो वास्तव में मैं जो सिंबल है वो ईगो का है। अपने अहंकार तो का। उस उच्चतम माँ जो डिवाइन है, जो प्योरिस्ट है, उसका प्यार उसी को मिलता है जिसका ईगो मर जाता है। जब तक ईगो है तो माँ और भक्त के बीच में एक दीवार है। माँ प्यार का सागर होने के बावजूद भी वो भक्त माँ के प्यार को रिसीव नहीं कर सकता जिसके अंदर ईगो है, क्योंकि ईगो वाला दूसरे को दुख देता है, ईगो वाला दूसरे का हक छीनता है, ईगो वाला सेल्फ कॉन्शियस रहता है, तो उसके आगे अज्ञान का पर्दा आया रहता है। तो माँ का डायरेक्शन था, माँ की ये हिदायत थी कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मिलना मीन्स मैच करो ना मेरे साथ, वही तो बराबरी होती है ना। मेरे जैसा जो बनना माँ है। की जात है वही तो बच्चे की होगी ना। जी। तो मैच करो। क्या मैच करो? जैसे मैं ईगोलेस हूँ ऐसे तुम सब भी ईगोलेस हो जाओ। और ये बात आज के मानव के लिए ईगो को छोड़ना मरने से कम नहीं। बहुत बार लोग तो ये कह देते हैं कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता हूँ, इतना हम नहीं मर सकते हैं। तो इसको मरने जैसा समझते हैं, ईगो को छोड़ना। तो इसलिए उन्होंने खुद का ईगो त्यागे बिना एक जानवर मार दिया, भैंसा मार दिया। अब भैंसा तो भोला है, बुद्धू है, आप उसका गला भी काट रहे हैं
और फिर उसका और करप्ट रूप है, आप उसका खून थाली में लेकर के माँ का चरणामृत समझ करके उसको पी रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ कि ये भक्ति का अत्यधिक बिगड़ा हुआ रूप है। इससे ना माँ प्रसन्न होती है और ना आपके कोई काम बनते हैं, और अगर बन जाते हैं किसी के कोई काम तो उसकी अपनी गलत फहमी है। इस तरह की बलि के और चढ़ावे से बनते नहीं है। आप समझेंगे कि भैंस से या उसकी बकरे की बलि चढ़ाने से माँ राजी हो गई। अब आप सोच के देखिए, जिसको हमने कह दिया जगदम्बा, जो पूरे जगत की माँ हो, तो उसमें बकरा और भैंसा नहीं आ जाता क्या? वो तो उन सभी जीवों की माँ है। कौन माँ का इतना हृदय होगा कि अपने एक बच्चे को कहे तू मेरे दूसरे बच्चे को मार डाल, तब मैं खुश हो जाऊंगी। तो वास्तव में सिर्फ ईगो नहीं, और जो अपने अंदर ईविल्स छिपी हुई है, जो हम पर्पसली करते हैं। पर्पसली आज का मनुष्य दूसरे का हक छीन रहा है, जानने के बावजूद भी खुली आंखों से मनुष्य पाप कर रहा है, ये जानने के बावजूद भी कि इस फलाना गरीब है, अगर मैंने इसके साथ ऐसा किया तो बहुत तड़फेगा, बहुत रोएगा, फिर भी करते हैं। फलाना मेरा दोस्त है, अगर मैंने ऐसा किया तो उसका परिवार सारा बिखर जाएगा, फिर भी कहते हैं मैंने उसको मजा चखा दिया, मैंने उसको बुद्धू बना दिया। इस तरह की बातों को सरेंडर करना है। जो ईविल्स हमारे अंदर स्थान ले बैठी हैं, ऐसे लोगों के लिए ये शिक्षा है नवरात्रि पर कि 9 दिन व्रत रखो। व्रत मीन्स बी साइलेंट, उपवास है ना, नजदीक रहो अपने इष्ट के। बी साइलेंट, गो इनसाइड, और कोई भी काम करने से पहले अंदर की एक आवाज सुनो, वो क्या कहती है। और बहुत अच्छे उत्तर कई बार अंदर से आते हैं। सिर्फ तब आते हैं जब आप कुछ मोमेंट साइलेंट होते हो, राइट रॉन्ग के बारे में सोचते हो। मैंने कई ऐसे लोगों से बात की हुई है, जैसे कोई शराबी हो, मैं उनसे पूछती हूँ शराब पीने से पहले आपके अंदर से कोई आवाज नहीं आती है? कहते पहले तो बहुत आती थी। क्या आती थी? जैसे गिलास पकड़ने लगते आवाज आती है, नहीं पियो, मत पियो। का फिर क्या करते हो आप? कहते हम सोचते आज पी लेते, कल नहीं पिएंगे। कभी हम सोचते अपने ही पैसे की पी रहे, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। कभी हम सोचते कौन सा नॉन वेज है, किसी को मारा तो नहीं है ना, एक पानी ही तो है, कड़वा पी रहे हैं, सो व्हाट। इस तरह से अपने आप को कुछ लॉजिक्स दे देते हैं, कुछ तर्क दे करके अपनी ही अंदर की पवित्र आवाज पर छुरी चलाते हैं, अपनी अज्ञानता की। तो अज्ञानता की छुरी जो पवित्र आवाज पर चलाई है, वो ये नवरात्रों के दिनों में सब लोग प्रैक्टिस करें कि ज्ञान की छुरी अपनी अपवित्र आवाज पर चलाएं, अपने ईगो का गला काटे, लस्ट का गला काटे, अपने ग्रीड का गला काटे, अपनी अटैचमेंट्स का गला काटे, फिर देखे कि कितना उनको माँ के वरदान रूप में ब्लेसिंग्स की फीलिंग होती है। आज जो आपने ये बातें बताई, वो हमारे दर्शकों ने जो सुना है, आज आध्यात्मिक रहस्य जो हैं इन आचरणों के पीछे, जो छोटी छोटी चीज़ें लोग करते हैं, उन सभी के पीछे का अर्थ उन्हें पता चला है। और अर्थपूर्ण होकर जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो वास्तविकता में बहुत फ़ायदा होता है। अपने जीवन को बदलने के क्षमता ये पर्व ले आते हैं, आपके अंदर वो बल भरते हैं। अगर आप वास्तविकता में ये कर सकें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दीदी, आपने इतना सब कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में आज आपने बहुत कुछ सुना है, और ऐसा मैं समझता हूँ कि ये जानकारी पहली बार आपको मिल रही होगी। कुछ तो आप जानते होंगे, मगर ये सब कुछ जो आज आपने डिटेल में सुना है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। समय की सीमा को देखते हुए आज हम यहीं आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर कल आएंगे नवरात्रि के विषय में और चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। जागती है शिव की शक्ति, जागती